हेलो स्टूडेंट, हम लोग संकरण में आगे पढ़ने वाले हैं sp3 संकरण के बारे में। पिछली बार हम लोगों ने sp2 संकरण तक देखा था। अब अगला प्रकार है संकरण का sp3 संकरण। तो sp3 संकरण को इस प्रकार से लिखा जाता है sp3 संकरण। तो जब एक S कक्षक और 3 P कक्षक संकरण में भाग लेते हैं और आपस में अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण कर समान संख्या में, माने कि 3 और 1 4 कक्षक भाग ले रहे हैं, तो 4 ठो ही नए संकरित कक्षक का निर्माण करेंगे, तो वह क्रिया कहलाएगी sp3 संकरण। और जो कक्षक बनेंगे वो कहलाएंगे sp3 संकरित कक्षक। तो S और P की ऊर्जा लगभग समान रहेगी, तो ये सब आपस में संकरण क्रिया द्वारा 4 नए sp3 कक्षकों का निर्माण करेंगे। तो जो संकरण है sp3 वो बहुत सारे अणुओं में पाया जाता है, कार्बनिक अणुओं में, और कार्बनिक नहीं रहते हैं उनमें भी पाया जाता है। जैसे कि CH4 में पाया जाता है, ये मेथेन है। अमोनिया NH3 में sp3 संकरण पाया जाता है, और जल या H2O में भी sp3 संकरण पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो मेथेन है CH4, उसमें किस प्रकार से sp3 संकरण होता है। तो पहले कार्बन उसमें केंद्रीय परमाणु है मेथेन में, यहाँ पे कार्बन, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उससे अटैच्ड है या फिर जुड़ा हुआ परमाणु है। तो कार्बन का हम लोग मूल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले देखेंगे। तो उसमें हो जाएगा कार्बन का 1s2 2s2 और 2p6, क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, तो यह हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p2। जब इसको भरेंगे तो 1s में 2 और यहाँ पे 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कार्बन का यहाँ पे उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित वाला विन्यास। तो उत्तेजित विन्यास में क्या होगा, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ करके उत्तेजित होकर के इसमें आ जाएगा, तो इसमें आएगा तो यहाँ तो 2 ठो, ये दोनों तो रहेगा ही। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा उत्तेजित होकर के, और ये 2 था तो ये यहाँ पे 1 बचेगा। तो ये हो गया उत्तेजित अवस्था उसका, कार्बन का। अब उसका आएगा संकरित अवस्था, कार्बन का संकरित अवस्था। तो संकरित अवस्था में ये 1s तो सब में सेम ही रहता है, क्योंकि इसमें संकरण नहीं होता है। अब 2s में यहाँ पे 1 था और इस सब में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब यहाँ पे संकरण होगा तो इसको ऐसे ऐसे घेरेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, sp3 संकरण। 1 S और 1 2 3 ठो P कक्षक संकरण में भाग लिए, तो यह हो जाएगा sp3 संकरण। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये सब संकरण होंगे, संकरित में 4 कक्षक बन जाएगा, 1 2 3 4 कक्षक इसमें बनेंगे। इन चारों संकरित कक्षकों के साथ यहाँ का 4 ठो जो हाइड्रोजन है वो अतिव्यापन करेगा और CH4 का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन यहाँ अतिव्यापन होगा, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन था सब में, 1 यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे और यहाँ पे 4 ठो हाइड्रोजन जुड़ गए इसमें, तो इसको क्या बोलेंगे, अतिव्यापित अवस्था कार्बन का। यह अतिव्यापित अवस्था है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से डैश डैश द्वारा जुड़ जाएगा। यहाँ ये इलेक्ट्रॉन ही है लेकिन पहचान में आएगा करके इसको डैश डैश में लिखूं, तो ये पूरा अणु क्या बन जाता है, CH4 या फिर मेथेन बन गया। तो ये हो गया मेथेन का निर्माण। अब इसका हम लोग कक्षीय चित्र देखेंगे। तो कक्षीय चित्र किस प्रकार से बनेगा उसके बारे में देखते हैं। कक्षीय चित्र में एक S कक्षक यहाँ पे भाग लिया है, तो एक S कक्षक हो जाएगा S प्लस
भाग लिया है तो एक पी एक्स, फिर एक ठो पी, ये पी वाई है, प्लस एक और पी, इस प्रकार से रहेगा पी जेड। ये है पी एक्स, ये है पी वाई और ये रहेगा पी जेड और ये एस। ये चार कक्षक इसमें जुड़ेंगे आपस में संकरण द्वारा। तो यहाँ पे जो सब का ये सब में संकरण होगा। संकरण के बाद इसमें जो बंध बनेगा, जो कक्षक बनेगा वो इस प्रकार से चार कक्षक बनते हैं। तो ये कहलाएगा sp3 संकरित कक्षक कार्बन का। ये जो चार कक्षक इस प्रकार से बनते हैं sp3 संकरित कक्षक, ये कार्बन के रहते हैं और ये sp3 संकरित कक्षक कहलाएंगे इस प्रकार से। तो ये है कार्बन का है और इनके बीच जो बंध का कोण रहता है वो रहता है 109 डिग्री 28 मिनट का। 109 डिग्री 28 मिनट का बंध कोण रहेगा। अब यहाँ पे जो ये अतिव्यापन हुआ है उसको, अतिव्यापन को उसी में हम लोग दर्शाएंगे। तो ये हो जाता है इस प्रकार से कक्षक बने हुए हैं चार ठो। तो ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन है, ये चौथा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है और वो 1s में रहता है। तो हाइड्रोजन का 1s यहाँ पे अतिव्यापन करेगा, यहाँ पे अतिव्यापन करेगा, यहाँ पे और यहाँ पे। तो इनकी इस प्रकार से चतुष्फलकीय संरचना बनती है। अगर इस संरचना को हम लोग ऐसे भी दर्शा सकते हैं, यहाँ पे रहेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और बीच में रहता है कार्बन। तो ये हो जाता है CH4 अणु और यहाँ पे बंध कोण रहेगा 109 डिग्री 28 मिनट का। और इस संकरण की अगर प्रकृति देखते हैं तो इसमें जो S की प्रकृति है वो रहता है, इसमें S कक्षक और P कक्षक की प्रकृति देखेंगे तो sp3 है तो S कक्षक एक ठो रहता है तो ये 25% और P कक्षक 3 ठो रहता है तो इनकी जो प्रकृति है 75% रहती है। तो ये होगा मेथेन अणु का बनना sp3 संकरण के द्वारा। अब इसी संकरण के द्वारा C2H6 अणु भी बनता है। C2H6 अणु बनेगा तो इसमें 2 ठो कार्बन लेते हैं और 6 ठो हाइड्रोजन और ये sp3 संकरण है उसमें भी होगा और उसमें भी इस प्रकार से चतुष्फलकीय संरचना द्वारा जो है 2 कार्बन अणु का भी आपस में संकरण होगा और C2H6 अणु इसमें बनता है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है अमोनिया और जल में sp3 संकरण का पाया जाना, क्योंकि ये दोनों परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो जो अमोनिया है उसमें भी sp3 संकरण रहता है और जो जल है उसमें भी sp3 संकरण पाया जाता है। तो जो सबसे पहले देखते हैं हम लोग अमोनिया का। तो अमोनिया का रहता है NH3, तो नाइट्रोजन का रहता है 7 परमाणु क्रमांक। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p3। तो जब इसको लिखेंगे तो ये 1s है, ये है 2s और ये हो जाता है 2p। तो इसमें ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन पहले से रहते हैं और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो अमोनिया है इसमें शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पहले से है और इसमें 3 पहले से भरा हुआ है। तो इसको उत्तेजित होने के लिए जगह नहीं मिल पाता है, इधर खाली जगह, तो ये उत्तेजित नहीं होता है। इसमें डायरेक्ट तो यहीं पे ऐसे संकरण हो जाता है, संकरण हो जाता है। अब संकरण होकर के यहाँ भी 4 कक्षक ऐसे ही बनते हैं। तो तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन तो रहेगा 3 कक्षक में, लेकिन जो चौथा कक्षक रहता है उसमें यहाँ पे ये जोड़ा वाला इलेक्ट्रॉन पाया जाता है।
तो जब 3 हाइड्रोजन यहाँ पे अतिव्यापन करेगा, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़ते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये युग्म बना लेगा, लेकिन यहाँ पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है, जिसके कारण इसकी आकृति विकृत हो जाती है, क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण इसकी आकृति विकृत हो जाती है। वेस्पर थ्योरी के अनुसार यहाँ पे ये तीनों बॉन्ड पेयर हैं और ये लोन पेयर है, तो बॉन्ड पेयर के साथ जब लोन पेयर भी पाया जाता है तो आकृति विकृत होकर के ये पिरामिडीय आकृति बना लेता है, चतुष्फलकीय आकृति इसको बोलते हैं sp3 वाले को। लेकिन जो अमोनिया की आकृति है पिरामिडीय हो जाती है और यहाँ पे बंद कोण का मान 107 अंश होता है, माने कि जो मेथेन है उससे कम पाया जाता है। तो इस प्रकार से अमोनिया की संरचना पाई जाती है। उसके बाद अगला देखते हैं H2O का। अब आता है अगला H2O। तो इसमें O केंद्रीय परमाणु रहता है, तो O8 यहाँ पे इसका परमाणु क्रमांक है 8, तो इसको 1s2 2s2 और 2 भी रहता है यहाँ पे 4। तो इसका हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा, ये है 1s, ये है 2s और यहाँ पे 2p में रहेगा 4 इलेक्ट्रॉन 2p में। तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को भी उत्तेजित होने के लिए और रिक्त कक्षक नहीं मिलता है और इसको भी उत्तेजित होने के लिए रिक्त कक्षक नहीं मिल पाता है, जिसके कारण इसमें यहीं पे sp3 संकरण हो जाएगा। ये 1s और 3p कक्षक संकरण हो जाएगा। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में रहते हैं ऑक्सीजन परमाणु पे। तो इसमें 4 कक्षक भाग लिए हैं संकरण में, तो 4 जो हैं नए कक्षक बनेंगे, संकरित कक्षक। तो उसकी आकृति भी इस प्रकार से रहेगी। तो इसमें 2 एक इलेक्ट्रॉन 2 कक्षक में पाया जाएगा और ये दोनों 2 कक्षक में इस प्रकार से लोन पेयर के रूप में पाया जाता है। और इसमें 2 हाइड्रोजन बस जुड़ता है, तो 1 हाइड्रोजन इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ेगा और 1 इसके साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बंद बना लेंगे, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जिसके कारण बंद कोण का मान फैल जाएगा। उसके बाद उसमें फिर आकर्षण होता है, बंद कोण का मान और सिकुड़ जाता है और यहाँ पे जो बंद कोण का मान है 104.5 डिग्री पाया जाता है। तो ये है जल की संरचना, जिसमें 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, यहाँ पे बंद कोण यहाँ नहीं लिखेंगे, इसको इस प्रकार से लिखते हैं। ये 2 कक्षक में लोन पेयर पाया जाएगा और 2 हाइड्रोजन इस प्रकार से, तो इनके भी जिसमें बंद कोण 104.5 डिग्री पाया जाता है। तो इसमें जो है जल में 2 लोन पेयर पाया जाता है, जिसके कारण इसकी संरचना विकृत हो जाती है और अमोनिया में 1 लोन पेयर पाया जाता है, जिसके कारण उसकी भी संरचना विकृत हो जाती है। तो ये था sp3 संकरण। अब हम लोग देखेंगे sp3d संकरण। तो जब S कक्षक और P कक्षक के साथ साथ D कक्षक भी संकरण में भाग लेता है, तो वो कहलाता है sp3d संकरण। तो अब देखना है sp3d और संकरण। तो वे परमाणु जिसमें D कक्षक पाया जाता है, रिक्त D कक्षक, उसमें sp3d संकरण पाया जाएगा, क्योंकि उसमें D कक्षक भी संकरण में भाग लेता है। तो जो फास्फोरस है, सल्फर है, आयोडीन है, इन सब में D कक्षक पाया जाता है।
क्योंकि उनका परमाणु क्रमांक ज़्यादा रहता है, तो ये इस प्रकार से संकरण देते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे sp2d संकरण। तो ये पाया जाएगा फास्फोरस में PCl5 में। जब एक S कक्षक, 3 P कक्षक और 1 D कक्षक मिलकर के संकरण की क्रिया में भाग लेंगे और टोटल 3, 1 4, 1 5 टोटल 5 संकरित कक्षक बनाएंगे, तो वो कहलाएगा sp3d संकरण। और ये फास्फोरस में पाया जाता है। तो 5 संकरित कक्षक जो बनेंगे उनके साथ 5 क्लोरीन का अतिव्यापन होगा और 5 क्लोरीन के अतिव्यापन से PCl5 का निर्माण होगा। तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहता है 15। तो 15 को हम लोग देखेंगे। फास्फोरस का होता है 15। तो यहाँ पे है 1s, 2s, 2p और यहाँ पे आता है 3s और ये हो जाएगा। इसमें ज़्यादा रहता है इसलिए 1s और 2s को नहीं लिखते हैं। 15 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s2, 3p3, 3 2 5 6 11 12 13 14 15 इस प्रकार से आता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसमें 3p आता है और 3d कक्षक भी पाया जाएगा। n बराबर इसमें 3 है इसलिए। तो यहाँ पे 3d कक्षक जो है वो रिक्त रहता है। तो इसका जब हम लोग देखेंगे संकरण, तो इतने सबको नहीं दर्शाएंगे, केवल यहीं से दर्शाना शुरू करेंगे। तो देखते हैं फास्फोरस का। तो जो मूल अवस्था है उसमें हो जाएगा 3s से लेना शुरू करेंगे। 3s, यह है 3p। उसके बाद d में 5 रहता है, 2 3 4 5। तो यह हो जाएगा 3d। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 2 और 3। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो यह तो मूल अवस्था का विन्यास है। अब क्या होगा, दूसरा आएगा उत्तेजित अवस्था का विन्यास। तो उत्तेजित अवस्था में ऊर्जा ग्रहण करके यह इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होगा और कहाँ चला जाएगा, डी कक्षक में। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3s में 1 ठो बचेगा और 3p में 3 ठो बचा है, 1 2 3। और इधर डी में 1 इलेक्ट्रॉन, डी में 1 इलेक्ट्रॉन और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे ये उत्तेजित अवस्था हो गया। अब इसमें देखेंगे संकरित अवस्था। जब संकरित अवस्था आएगा तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 इन सब पांचों कक्षकों में संकरण होगा और संकरण के बाद 5 नए कक्षक इसमें बनेंगे और 5 नए कक्षक बनते हैं। उसके बाद उसमें 5 क्लोरीन परमाणु का अतिव्यापन होगा। यहाँ 5 नए कक्षक बने हैं। तो अब आएगा क्लोरीन का अतिव्यापन। तो जब अतिव्यापन होता है तो यहाँ पे 1 क्लोरीन इसमें जुड़ेगा और यहाँ पे 3 क्लोरीन इसमें जुड़ता है और ये 5वां क्लोरीन इसमें। तो हर क्लोरीन का एक एक जो इलेक्ट्रॉन है इनके साथ युग्म बना लेगा। तो इस प्रकार से इसके पांचों कक्षक में एक एक क्लोरीन आकर के जुड़ जाएंगे और यहाँ पे बन जाएगा PCl5। तो इस प्रकार से sp3d संकरण होता है। इसमें 1 s, 3 p और 1 d कक्षक मिल करके बनाएंगे 5 कक्षक। तो ये कहलाएगा sp3d संकरण। अब इसकी जब कक्षीय चित्र देखेंगे इसके लिए, तो इसमें 5 कक्षक भाग लेते हैं। तो जो कक्षीय चित्र है
उसको देखते हैं। तो एक है ये S कक्षक 3S है प्लस 3P जब भाग लेगा तो तीनों को एक ही साथ इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। यह है PX, यह है PY और ये हो जाएगा PZ। तो 3S और ये हो गया 3P और 3 जो D है, D में 2 ऑर्बिटल रहता है, डबल डम्बल शेप आकृति रहता है D का। तो जो 3D है, 3D का Z स्क्वायर यहाँ पे भाग लेता है, 3D का Z स्क्वायर कक्षक। और Z स्क्वायर कक्षक जब इस प्रकार से भाग लेगा तो इसमें जो कक्षीय चित्र बनता है उसकी संरचना रहती है, 5 ऑर्बिटल उसमें पाए जाएंगे। तो इस प्रकार से बनता है। यह 3 कक्षक और ये 2 कक्षक, तो टोटल इसमें 5 ऑर्बिटल बनेंगे क्योंकि 5 परमाणु कक्षक भाग लिए थे। अब इसकी संरचना, यह तीनों त्रिभुज के आकार के रहते हैं तो त्रिकोणीय कहलाता है, और एक ऊपर एक नीचे, तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी इसकी संरचना बनती है। और इसमें जो बंद कोण है उसमें इसके बीच का जो बंद कोण पाया जाता है वो 120 अंश का, और इसके बीच जो बंद कोण पाया जाता है वो 90 अंश का पाया जाता है। तो इसमें 2 प्रकार के बंद कोण पाए जाते हैं, एक तो त्रिकोणीय संरचना के लिए 120 अंश, और जो 2 ऊपर और नीचे 2 पाए जाएंगे ऑर्बिटल, उनके साथ वो 90 अंश का संरचना बनाता है। अगर इसको दर्शाएंगे तो फास्फोरस ये हो जाएगा HCl, इस प्रकार से बनता है। तो ये त्रिकोणीय और ये द्विपिरामिडीय प्रकार की संरचना इसमें पाया जाएगा। यहाँ पे 120 अंश का कोण और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण। तो इस प्रकार से PCl5 का निर्माण होता है। उसके बाद अगला जो संकरण है उसमें आता है sp3d2 संकरण। अब देखेंगे sp3d2 संकरण। तो इसमें आएगा sp3d2, तो एक S कक्षक, 3 P कक्षक और 2 D कक्षक जब आपस में संकरित होकर के 6 नए कक्षक का निर्माण करेंगे संकरित कक्षक का, तो वो संकरण कहलाएगा sp3d2 संकरण। और इस संकरण के उदाहरण में आता है SF6 में यह संकरण पाया जाता है। तो जो सल्फर है इसका परमाणु क्रमांक रहता है 16, तो इसमें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 और 3d में 0। तो यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p6 के बाद गामा लगेगा और 3s वाले में आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12 और 4, 16 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें भी इन सब को नहीं दर्शाएंगे, केवल यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो इसका पहले देखेंगे सल्फर का मूल अवस्था। तो मूल अवस्था में आएगा, ये हो जाएगा 3s, उसके बाद 3 ठो कक्षक आएगा 3p का, उसके बाद आएगा 1, 2, 3, 4, 5, ये हो जाएगा 3d का। तो इसमें रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन और P में रहेगा 1, 2, 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या होता है, यह तो मूल अवस्था का विन्यास है जो इसके अनुसार भरा हुआ है, और D में 0 है तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। अब यहाँ पे उत्तेजित अवस्था देखेंगे, तो उत्तेजित अवस्था में हो जाता है, ये उत्तेजित अवस्था जब देखेंगे तो ये वाला जो 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ चला जाएगा उत्तेजित होकर के, और यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है उत्तेजित होकर के यहाँ चला जाता है। तो इस दोनों में 1-1 इलेक्ट्रॉन बचेगा और ये दोनों डब्बा में 1-1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा
यहाँ एक इलेक्ट्रॉन 3s में, और यहाँ पे बचेगा, इसमें भी बचेगा एक इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ हो जाएगा इसमें एक और 2 इलेक्ट्रॉन इसके डी में आ जाएगा। अब यहाँ पे ये सब इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो गए, तो इन सब में एक साथ संकरण हो जाएगा, संकरण होगा। तो इन सबको ऐसे घेर दिया तो ये हो गया संकरण। तो एक एस है तो एस, 3 ठो पी है तो P3, और 2 ठो डी है तो यहाँ पे D2, और ये क्या कहलाएगा, संकरण। तो sp3d2 संकरण इसमें पाया जाएगा। इन सब के मिलने से जो कक्षक बनेगा उनकी संख्या कितनी रहेगी, 3 तो 5 और 1 6 कक्षक बनेगा। अब यहाँ पे F6 है तो फ्लोरीन का यहाँ पे अतिव्यापन होगा। तो फ्लोरीन का अतिव्यापन जब होगा तो यहाँ पे ये एक फ्लोरीन यहाँ जुड़ेगा, यहाँ भी एक फ्लोरीन जुड़ेगा, यहाँ एक फ्लोरीन, यहाँ एक फ्लोरीन, यहाँ एक फ्लोरीन, और यहाँ एक फ्लोरीन जुड़ जाएगा। डायरेक्ट लिख रही हूँ। तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2, इस प्रकार से इसमें जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद इसकी जो कक्षक की संरचना है, अगर हम लोग कक्षक की संरचना देखेंगे तो उसको देखते हैं। जो फ्लोरीन है, एक यहाँ पे 3s लिया है, उसके बाद 3 ठो पी लेते हैं, 1 पी, 2 पी और 3 पी एक साथ लिखी हूँ, प्लस यहाँ पे डी लिया जाता है। तो डी का डी x² और y² को लेते हैं। डी का यहाँ आता है x² और y² प्लस डी का dz²। तो इन सब में अतिव्यापन होने के बाद यहाँ पर जो कक्षक बनता है वो इस प्रकार से बनेगा। तो इसमें 6 कक्षक इस प्रकार से बनते हैं। तो इसकी जो संरचना होती है अष्टफलकीय प्रकार की होगी, और ये सब कक्षक क्या कहलाएंगे, sp3d2 कक्षक। ये है, ये भी क्या हो जाएगा, sp3d2 कक्षक। वैसे ही सभी कक्षक sp3d2 कक्षक कहलाएंगे। अब इसमें जब फ्लोरीन इसके साथ आकर के जुड़ेगा तो जो उसकी संरचना हम लोग देखेंगे। फ्लोरीन जब इसमें आकर के जुड़ता है तो इस प्रकार से जुड़ेगा। ये 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3, 4, 5 और 6 इस प्रकार से इसकी संरचना पाई जाती है। और यहाँ पे जो बंद कोण पाया जाता है 90 डिग्री का पाया जाता है, और इस संरचना को बोला जाता है चतुष्फलकीय द्विपिरामिडी संरचना, अष्टफलकीय संरचना बोलते हैं इसको। ये है अष्टफलकीय। इसको ऐसे ऐसे अगर मिला देंगे तो ये एक अष्टफलक के समान दिखता है, तो यह संरचना बोला जाता है अष्टफलकीय संरचना। अब तीसरा संकरण जो डी प्रकार का है, डी कक्षक के संकरण में, उसमें आता है तीसरा संकरण। तो तीसरा संकरण है वो कहलाता है sp3d2 संकरण, सॉरी sp3d3 संकरण। अब जो अगला संकरण है उसके बारे में देखेंगे। तो sp3d3 संकरण है। तो इसमें क्या होगा, एक s कक्षक, 3 p कक्षक और 3 d कक्षक जब आपस में संकरण की क्रिया में भाग लेंगे, भाग लेने के बाद 7 ठो, 3 3 6 1 7 ठो नए परमाणुीय कक्षक का निर्माण
संकरित कक्षक के रूप में करेंगे तो वो कहलाएगा sp3d3 संकरण। और इसमें जो आयोडीन है, आयोडीन इस प्रकार का संकरण देता है तो IF7, जो IF7 इसमें यह संकरण पाया जाता है। तो जो आयोडीन है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो उसके 5s कक्षक में जाता है उसका, तो 5s में 2, 5p और 5d कक्षक यहाँ पे लिया जाता है। तो 5p में 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और 5s में 2 और 5d में यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो इसका जब संकरण देखते हैं तो यहाँ पे यह 5s, यह हो जाएगा 5p, 1 2 3 4 5, यह हो गया 5d। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहता है और p में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3, ये 4 और ये 5। जब उत्तेजित होते हैं इलेक्ट्रॉन तो ये इसमें चला जाता है और ये इसमें चला जाएगा। और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसमें चला जाता है। तो ये कैसे हो जाएगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, एक ठो उधर गया तो, और इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 ठो कक्षक है तो इसमें 1 बचेगा, इसमें 1 बचेगा और इसमें 1 बचेगा। अब इधर क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3, तो इसमें 1 यहाँ से आ रहा है, इसमें 1 यहाँ से आएगा और इसमें भी 1 ठो इलेक्ट्रॉन इधर से आ जाएगा। तो टोटल यहाँ पे 3 3 6 और 7 ठो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसमें जब संकरण होगा तो इन सब में संकरण होगा तो ये क्या कहलाएगा, sp3 और ये d3 संकरण, sp3d3 संकरण हो जाएगा। अब इसमें F7, तो जो फ्लोरीन का है कक्षक यहाँ पे आके अतिव्यापन करेगा तो एक फ्लोरीन इसमें जुड़ेगा, एक यहाँ से जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा और एक यहाँ जुड़ेगा। तो ये सब ऐसे ऐसे युग्मित हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा अतिव्यापित अवस्था विन्यास। जब इसमें हम लोग इसकी संरचना देखा जाता है तो इसमें जो संरचना होता है वो पंचकोणीय द्विपिरामिडी प्रकार की संरचना पाई जाएगी। इसका जब कक्षा डायग्राम बनता है तो उसमें 1 2 3 4 5 ये 5 कक्षक बनेंगे तो ये पंचकोणीय कहलाता है। और एक कक्षक ऊपर रहता है और एक कक्षक नीचे, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, इन सातों के लिए 7 कक्षक बनता है और ये पंचकोणीय द्विपिरामिडी संरचना कहलाता है। जब इसमें जो फ्लोरीन आकर के जुड़ेगा तो आयोडीन तो बीच में रहेगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक फ्लोरीन, यहाँ एक फ्लोरीन, 1 2 3 4 और 5। तो इसमें इस प्रकार से यह पंचकोणीय हो गया और द्विपिरामिडी संरचना इसमें पाई जाती है। और जो बंद कोण रहता है इनके बीच 72 अंश रहता है और इसके बीच 90 अंश का बंद कोण पाया जाता है। माने कि इसमें 2 ठो बंद कोण पाया जाता है, 72 अंश का और 90 अंश का। उसके बाद ये जो संकरण होता है यहाँ पे खत्म हुआ। एक प्रकार का और संकरण पाया जाता है जो कहलाता है DsP2 संकरण या फिर sp2d संकरण। एक संकरण का प्रकार और है 7वां जो कहलाता है sp2d संकरण या फिर DsP2
संकरण, DsP2 संकरण उसको बोलते हैं, या फिर sp2d संकरण बोला जाता है। तो जो संकुल यौगिक रहते हैं जैसे कि NiCN4 2 माइनस या फिर PtCl4 PtCl4 2 माइनस, sp2 संकरण या फिर DsP2 संकरण, एक S कक्षक, 2 ठो P कक्षक और एक D कक्षक आपस में भाग लेकर के 2, 1, 3 और 4 नए संकरित कक्षक बनाएंगे तो कहलाएगा sp2d संकरण या फिर DsP2 संकरण। और जो संकुल यौगिक रहेंगे ऐसे बड़े ब्रैकेट वाले NiCl4 या फिर PtCl4, इसमें यह संकरण पाया जाएगा और इसमें 4 नए कक्षक बनते हैं और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें चाहिए रहता है इसमें जुड़ने के लिए। और जो ये केंद्रीय धातु है ये निकिल है और ये प्लेटिनम है। जो डी ब्लॉक के केंद्रीय धातु रहेंगे, डी ब्लॉक के जो भी परमाणु रहेंगे उनमें ये संकरण पाया जाता है। तो जो केंद्रीय परमाणु जब डी ब्लॉक के रहेंगे तो उसमें DsP2 प्रकार का संकरण पाया जाता है। उसके बाद इसमें जो संकरण का प्रकार ज्ञात करने के बारे में पुस्तक में दिया हुआ है, जिसका आप लोग को ग्रुप में मैं डाल दूंगी फोटो खींच करके, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आणविक कक्षक सिद्धांत के बारे में, जिसको हुंड और मुलिकन ने दिया था। अभी के लिए बस यहीं तक।